नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमएसएमई के ऊपर। जी हां दोस्तों, आपने जिससे जिससे परचेज किया, जो आपके क्रेडिटर्स हैं वह माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज वाले हैं, क्या उनको 15 या 45 दिन में पेमेंट करना है? मतलब 31 मार्च से पहले उनका पेमेंट क्लियर कर देना है। अगर नहीं किया तो इनकम टैक्स सेक्शन 43BH के हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, यह इनकम टैक्स सेक्शन 43BH पहले भी लागू था, अभी भी लागू है। कुछ लोगों के दिमाग में यह कंफ्यूजन हो गया था कि यह हट गया, यह लागू नहीं है, लेकिन यह लागू है। तो दोस्तों, आपका जो क्रेडिटर्स है वह माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है। मीडियम एंटरप्राइजेज की बात नहीं कर रहा हूं, मीडियम एंटरप्राइजेज से बाहर हैं, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज की बात कर रहा हूं। तो क्या सभी को 31 मार्च से पहले नील कर देना है आउटस्टैंडिंग को? देखिए, इस चीज को हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद आगे हम पूरा सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई क्या है, 43BH क्या कहता है, सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है आपका क्रेडिटर्स, क्या उन सबको 15 या 45 दिन वाला पेमेंट रूल लागू होगा? इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH लागू होगा? इस चीज को समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है A to Z प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ने 10 लाख का परचेज किया है, और ये 10 लाख की परचेज किससे है? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से। ठीक है, यहां पर एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से परचेज है 7 लाख की, और दूसरे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से परचेज है 3 लाख की। तो क्या 31 मार्च से पहले ये 10 लाख पूरा पेमेंट करना पड़ेगा A to Z प्राइवेट लिमिटेड को? इस चीज को समझते हैं। देखिए, जो यहां 7 लाख वाली परचेज है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स है। इस परचेज के पेमेंट के लिए 15 या 45 डेज वाला रूल लागू होगा। मतलब एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15 लागू होगा, और इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH भी लागू होगा। किसके ऊपर? जो इस 7 लाख की परचेज जिससे किया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज एंड सर्विस प्रोवाइडर वाला है। ओके, तो यहां पर जो 3 लाख की परचेज किया है, ये भी एमएसएमई है, ये भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। इस परचेज के पेमेंट के लिए 15 या 45 डेज वाला रूल लागू नहीं होगा। इस परचेज के अमाउंट पर इनकम टैक्स सेक्शन 43BH भी लागू नहीं होगा। तो यहां क्लियर हुआ। जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के लिए ये 43BH या 15 या 45 दिन में पेमेंट करने वाला रूल लागू नहीं होगा, भले वह माइक्रो इंटरप्राइज या स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं। अगर वह मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस पर लागू होगा। तो आगे देखिए, ये मैन्युफैक्चरर यूनिट्स और सर्विस प्रोवाइडर को ही एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 का लाभ मिलेगा, जो कि जिसमें कवर हो रहा है 43BH 15 या 45 दिन में पेमेंट कर देना, मतलब 31 मार्च तक जो क्लियर करने वाला मैटर है। और यहां पर जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ किया गया है। ट्रेडर्स भी, होलसेलर भी ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स को सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही लाभ मिलेगा। जो एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15 है उसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब 15 या 45 दिन में पेमेंट करने वाला फायदा ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। अब ये चीज कहां कही गई है, ये भी हम दिखा देते हैं आपको। यहां देखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का एक ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें ये बताया गया है, बेनिफिट्स टू रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एमएसएमई आर टू रिस्ट्रिक्टेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओनली। ये चीजें यहां कहा गया है। जो ट्रेडर्स हैं उनको सिर्फ कौन सा लाभ मिलेगा? जो लोन वगैरह मिलता है उस चीज का लाभ उनको मिलेगा। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जिसपे सेक्शन 43BH या सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट लागू होता है, वो चीज ट्रेडर्स के ऊपर लागू नहीं होगा। क्लियर? अब यहां जो सेक्शन 15 है, जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH है, उसमें भी रेफरेंस किसका दिया गया है? इसी का सेक्शन का दिया गया, सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। अब सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट क्या है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर सेक्शन 15 क्या कहता है, किसका? एमएसएमई का। अगर सप्लायर माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज है, और सप्लायर और बायर के बीच में
पेमेंट कंडीशन को लेकर कोई एग्रीमेंट है तो एक्सेप्टेंस डेट की तारीख से 45 दिन में पेमेंट करना होगा। या कौन बोल रहा है? सेक्शन 15 बोल रहा है एमएसएमई का। अगर सप्लायर और बायर के बीच में पेमेंट कंडीशन को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एक्सेप्टेंस डेट से 15 दिन में पेमेंट करना होगा, ये बोल रहा है सेक्शन 15। ठीक है, और इसी का रेफरेंस दिया है अपना इनकम टैक्स सेक्शन 43BH। सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है? अगर आपका जो क्रेडिटर्स है, आपने जिससे परचेज किया है वह माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस है और उसकी आउटस्टैंडिंग जो बच रही, जो पेमेंट देना है, और उस आउटस्टैंडिंग को आपने एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 में निर्धारित समय सीमा के हिसाब से पेमेंट नहीं किया तो वह जो आपकी परचेज है ना, जो आपने इनसे परचेज किया है, वह परचेज आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। परचेज एक्सपेंस को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे और वह आपका इनकम बन जाएगा। फिर जब आप अपने बायर, अपने सप्लायर को पेमेंट कर दोगे, एमएसएमई को पेमेंट कर दोगे, फिर उस एक्सपेंस का आप क्लेम कर पाएंगे। ओके, यह कौन सा बोल रहा है? इनकम टैक्स सेक्शन 43BH। और एक्सपेंस अलाउ होना, डिस अलाउ होना, इसका क्या मतलब है? इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। यहां यही कहा गया है कि एमएसएमई एक्ट सेक्शन 15 में निर्धारित समय सीमा, और सेक्शन 15 में निर्धारित समय सीमा ये 45 दिन, 15 दिन, किस कंडीशन में ये चीज बताई गई है। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपने परचेज किया है एमएसएमई से 10 लाख का और वह मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर्स नहीं है। अगर ट्रेडर्स होता तो कोई इसमें उसका मैटर नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है। कितने का परचेज किया? 10 लाख का। ओके, ठीक है। अब हमने सेल किया, जो कितने का सेल किया? जो आप परचेज करते हो वो आपका एक्सपेंस माना जाता है और जो सेल करते हो आपका इनकम माना जाता है। 10 लाख का परचेज किया, 12 लाख का सेल किया, तो नॉर्मल देखा जाए तो हमारा इनकम कितना हुआ? 2 लाख इनकम हुआ ना, क्योंकि हमने 12 लाख का सेल किया, हमारी 12 लाख इनकम। लेकिन जो 10 लाख का परचेज किया था तो हमारा खर्चा है ना, तो 12 लाख में से अपने खर्चे को 10 लाख माइनस करूंगा तो हमारा 2 लाख का इनकम हो गया। इस तरीके से आपका इनकम बनता है। इनकम हुआ 2 लाख का। लेकिन यहां पर जो 43BH ये क्या कहता है? यहां पर देखिए, लेकिन आपने जो 10 लाख का पेमेंट है वो नहीं किया। जो आपका एक परचेज अमाउंट है उसका पेमेंट आपने 10 लाख का पेमेंट नहीं किया। किसके हिसाब से? एज पर सेक्शन 15 एमएसएमई, जो एमएसएमई का सेक्शन 15 है उसके हिसाब से आपने 10 लाख का परचेज नहीं किया। तो जो परचेज एक्सपेंस है इसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे, या 10 लाख आपका इनकम माना जाएगा। नॉर्मल तौर पे हमने देखा हमारी इनकम सिर्फ 2 लाख आ रही है, 2 लाख के ऊपर हमको इनकम टैक्स देना है, लेकिन हमने इस 10 लाख का पेमेंट नहीं किया। तो जो हमारी 10 लाख की परचेज है या खर्चा में माइनस नहीं होगी, ये इनकम मान ली जाएगी। जब ये परचेज अमाउंट 10 लाख इनकम बन गया और हमारा इनकम 2 लाख का बन रहा था, तो 10 + 2 12 लाख की इनकम हो गई। तो आपको 12 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। ये चीज बता रहा है इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH। ओके, जो 15 दिन 45 दिन वाला पेमेंट वाला चक्कर है, ये चीजें इसमें क्लियर है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 43BH क्या बोल रहा है। इस चीज को हमने एग्जाम्पल से बता दिया। और जो आपका माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, अगर वह मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस चीज पे लागू होगा। अगर वह माइक्रो इंटरप्राइजेज है या स्मॉल इंटरप्राइजेज है, अगर वह ट्रेडर्स है, तो उस पर यह चीज लागू नहीं होगी। और यहां पर बात की जा रही कि आप 31 मार्च से पहले उसका पेमेंट क्लियर कर दो, तो 15 या 45 दिन वाला कैलकुलेशन यहां नहीं देखा जा रहा है। आपने 31 मार्च 2025 तक जो परचेज आपने किया है, अगर उसका 31 मार्च 2025 तक 15 या 45 दिन वाला पूरा हो जा रहा है टाइम, तो आप 31 मार्च तक कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने किसी से 25 मार्च को ही परचेज किया है, तो 31 मार्च तक वह 15 या 45 दिन का डेज नहीं पूरा हो रहा है, तो उसका पेमेंट कोई जरूरी नहीं है कि आप 31 मार्च तक क्लियर कर दो। लेकिन हाँ, वह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, तो जिस डेट से आपकी परचेज है उस डेट से आपको काउंट करना पड़ेगा कि अप्रैल मंथ में या मई मंथ में इसका 15 या 45
दिन कब क्लियर हो रहा है, आप अप्रैल मंथ में या मई मंथ में पेमेंट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने किसी से मई 2024 में परचेज किया था और आप उसका पेमेंट कर रहे हो 31 मार्च 2025 में, क्या आप 15 दिन या 45 दिन वाला रूल फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। लेकिन आपने फिर भी 31 मार्च तक उसका पेमेंट कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 15 दिन और 45 दिन वाला कैलकुलेशन आप इस तरीके से समझिए, और जो 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग क्लियर करना है इसका कैलकुलेशन इस तरीके से समझिए। दोस्तों, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपको हो, कुछ भी दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। और इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।